हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मोंगोडीबी अब सर्वर के अंदर में कैसे हम डेटाबेस बना सकते हैं, कलेक्शंस बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। मैं ये डॉक्यूमेंट वाला पार्ट जो है ये पूरा मैं इसको अभी कवर पूरी तरह से नहीं कर रहा क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि इसके अंदर अपने आप में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत डीपली मैं इसे क्लियर करूँगा। अभी के लिए हम जानते हैं कि किस तरह से डेटाबेस बनाएंगे अपने सर्वर में, कैसे उसके कलेक्शंस बनती हैं उस डेटाबेस के अंदर में, और डेटाबेस के अंदर में डॉक्यूमेंट कैसे इंसर्ट होते हैं। अभी के लिए हम ये जानेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जब तक हम डेटाबेस नहीं बनाएंगे, कलेक्शन नहीं बनाएंगे तो डॉक्यूमेंट हम इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अब मैं समझते हैं कि डेटाबेस क्या होते हैं मोंगोडीबी सर्वर के अंदर में। तो जब हम मोंगोडीबी सर्वर स्टार्ट करते हैं वो हमारा एक इंस्टेंस मिलता है, उसके अंदर हम मल्टीपल डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस कहने का मतलब कि वो ग्रुप ऑफ कलेक्शंस को रखेगा। तो जब हम डेटाबेस बनाते हैं मल्टीपल कलेक्शन को रख लेता है, तो कलेक्शंस के अंदर में डॉक्यूमेंट होती हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या कहता है कि कलेक्शंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कलेक्शंस कहते हैं, एक सेपरेट कॉन्टेक्स्ट में रखता है अपने आप में। तो अब इस तरह समझो कि हमें अब इस वीडियोस में हम जानेंगे कि किस तरह से डेटाबेस बना सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं, किस तरह से कलेक्शंस को बना सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट कैसे इंसर्ट होते हैं हम ये जानेंगे। तो अब सबसे पहले जानो कि कलेक्शंस होते क्या एक्चुअली में। जो डेटाबेस हमने देख लिया कि डेटाबेस हमारे पास सेपरेट कॉन्टेक्स्ट होता है सर्वर के अंदर में। तो कलेक्शंस का मतलब ये हुआ कि अब इसको एसक्यूएल के टर्म में समझो कि जो एसक्यूएल में जो टेबल्स होती हैं हमारे पास में, उसके अंदर हम लोग एक फॉर्मेट होता है टेबल, उसके अंदर में रोज़ इंसर्ट होती हैं। तो आप देख सकते हो कि रोज़ को मतलब आप डॉक्यूमेंट ट्रीट कर सकते हो और टेबल्स को एज ए कलेक्शन ट्रीट कर सकते हो। बट मैंने ये लिख कर देख सकते हो मैंने स्कीमा लेस लिया है क्योंकि टेबल्स जो होती हैं एसक्यूएल में हमारे पास में वो स्कीमा रिजिड होती हैं। मतलब कि आपको जो कॉलम्स डिफाइंड होती है, इंटीजर, वैरकैर, वो सारे फिक्स डिफाइंड होते हैं। उसके बेस पे आप डेटा टाइप के जो डेटा टाइप जिस कॉलम पे डिफाइंड है उसके आप कुछ और नहीं रख सकते हो। तो ये रिजिड स्कीमा होता है। पर मोंगोडीबी में स्कीमा नहीं होता, स्कीमा डिफाइंड नहीं होता। आप चाहो तो किसी भी तरह का डेटा जेसन फॉर्मेट आप इंसर्ट कर सकते हो, आपको रिस्ट्रिक्टिव नहीं है कि यही रखना है आपको। आप चाहो तो नेम की जगह पे नंबर या स्ट्रिंग रख सकते हो आप उससे। तो आइए अब जानते हैं कि हम अपने डेटाबेस के अंदर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। मैं स्टूडियो 3D ओपन कर लेता हूँ। मैं अपना एक डेटाबेस कनेक्ट कर लेता हूँ। देखते मैंने डेटाबेस कनेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं IntelliSL ओपन कर सकता हूँ। मैं दोनों तरह से बताऊँगा कि आप आईडी के थ्रू भी कैसे कर सकते हो और आप कमांड से भी कैसे कर सकते हो। तो डेटाबेस सबसे पहले बनाते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए आप मोंगोडीबी के आईडी में जा कर के यहाँ से, जो कि सबसे बेसिक है और सबसे आसान होता है, इस तरह से डेटाबेस आप बना सकते हो यूज़र्स के नाम का। इस तरह से बना दोगे आप तो डेटाबेस यहाँ बन जाएगा। अब इसी को मैं कमांड लाइन से बताता हूँ कमांड लाइन से कैसे बना सकते हैं। कमांड लाइन कहने का मतलब ये नहीं, मैं कहूँगा कि मोंगोडीबी सेल के थ्रू। तो मोंगोडीबी सेल मैंने अभी ओपन कर लिया है। मैं अभी किस इंस्टेंस में हूँ देख सकते हो आप। इससे आप चेक कर सकते हो कि मैं अभी एडमिन में हूँ। हमारा क्या है, इस पर कनेक्टेड हूँ मैं अभी एडमिन पर। तो अगर मुझे नया डेटाबेस बनाना है तो मुझे इस कमांड यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ जो भी मेरे पास में जैसे मैंने बनाया था, यूज़ यूज़र। देख सकते हो कि मैंने एडमिन पे थे, स्विच करके मैं डीबी यूज़र पे आ गया। अभी मेरा कैसे पता चलेगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में हूँ। तो डीबी जो होता है रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस को बताने के लिए कि किस पे होता है। अब देख सकते हो मैं अभी यूज़र पे हूँ, पहले मैं एडमिन पे था, अब मैं यूज़र पे आ गया हूँ। क्योंकि ये जो आईडी में ये सेल ही होता है, देख सकते हो कि मोंगोडीबी सेल है एक तरह का पूरा, जो परफॉर्म आप कमांड लाइन से कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने इसलिए यहाँ लिया है क्योंकि ये आईडी में बहुत यूज़ ही करना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो हमें लार्ज प्रोजेक्ट्स पे जब काम करते हैं तो हमें बहुत सारे टूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग कमांड लाइन्स पे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, हमें आईडीज़ के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो ये बन गया। तो कलेक्शंस बनाने के लिए जनरली मैं 2 मेथड बताऊँगा कि किस तरह से बना सकते हो आप। तीसरा मेथड वो कि आप आईडी के थ्रू कैसे बना सकते हो। तो अब जब ने यूज़ डेटाबेस की है, यूज़ आप आ चुके हो यहाँ पे, तो db डॉट देख सकते हो कमांड की हिंट आ गई है। क्रिएट कलेक्शन एक कमांड होता है, इससे आप कलेक्शन बना सकते हो। कलेक्शन बनाने के लिए कैसे हुआ, आप इसके अंदर स्टूडेंट नाम का कलेक्शन बना लो, ठीक है। देख सकते हो ओके हुआ। अब मैं अपने इस आईडी को अगर रिफ़्रेश करूँ, देख सकते हो यूज़र, उसके अंदर कलेक्शन बन चुका है। आप चाहो तो यहाँ से भी बना सकते हो आप आईडी से, राइट क्लिक ले करके ऐड कलेक्शन, सेम नाम दे दोगे अगर आप, तो इस तरह से कलेक्शन बन जाए। इनकी ऑप्शंस होती हैं, मैं अभी इस पर नहीं कवर कर रहा, पर इस तरह से आप नाम करके बना सकते हो आप। अगर आपको रिट्रीव करना है सेल के थ्रू कि कैसे आपका बना है कि नहीं बना है, तो db डॉट देख सकते हो अभी मेरे पास एक कलेक्शन थी तो मेरे पास एक कलेक्शन रिट्रीव होके आई है, मेरे पास ये कलेक्शन है। अब ये कलेक्शन तो बन गई, अब इस कलेक्शन में डेटा इंसर्ट कैसे करना है।
तो db डॉट स्टूडेंट, इसका मतलब बताऊंगा क्या कहता है ये, स्टूडेंट डॉट इंसर्ट 1। db जो हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है बताता है कि मैं किस डेटाबेस में हूँ, और उसके अंदर जो कलेक्शन करने के लिए जो भी हमने कलेक्शन का नाम बनाया है डॉट स्टूडेंट्स है हमारे पास में, स्टूडेंट्स, उसके अंदर लगाओ इंसर्ट कमांड चलाओ। इंसर्ट कमांड क्या करता है, डेटा को इंसर्ट करता है। नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे किस तरह से हमें और भी परफॉर्मेंट होती है, किस तरह से कैसे काम होता है इसके अंदर में। तो अब मैं लेता हूँ नेम जॉन डो, कोई भी एक नाम डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये जेसन है, जेसन एक्सेप्ट करता है इंसर्ट 1, तो जेसन इस तरह से बन के हम डेटा डाल सकते हैं। जब मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो एक्नॉलेज ट्रू आया है और इंसर्टेड आईडी। आगे बताऊंगा जब कि इंसर्टेड आईडी जो ऑब्जेक्ट आईडी होती है वो क्या होती है, अच्छे से जब जानेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ डेटाबेस और क्लासेस के ऊपर बात कर रहे हैं। अब आप इसको फाइंड करके देख लेते हैं क्या है, सच में डेटा इंसर्ट हुआ भी है कि नहीं इसमें। db डॉट स्टूडेंट्स डॉट, देख सकते हो डेटा इंसर्ट हो, मुझे जो मैंने किया था वो मिल गया। ये तो था ये मेथड, डेटा को अगर मुझे कलेक्शन बनाने के लिए मैं db डॉट क्रिएट कलेक्शन। एक तरीका और है शॉर्ट हैंड, अगर db जो भी कलेक्शन अगर आपकी एग्जिस्ट कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो अपने आप ही बना देगा MongoDB। जैसे क्लासरूम डॉट इंसर्ट 1, देख सकते हो आपकी मेरे पास में, अगर रिफ्रेश करूँ इसको, अगर मैं अभी मेरे पास क्लासरूम का डेटा कलेक्शन नहीं है, तो आप इसके अंदर में इस तरह से बना सकते हो कि db डेटाबेस कलेक्शन बनाओ। अगर नहीं होगी तो ये बना देगा नेम जॉन डो फर्स्ट सेकेंड, इंसर्ट हो गया। अब मैं रिट्रीव करूं क्योंकि मेरे पास कितने सारे कलेक्शंस हैं, db डॉट गेट कलेक्शन नेम्स, देख सकते हो 2 कलेक्शन का नाम मिल गया। मैं अगर यहाँ से भी रिफ़्रेश करूँ इसे तो 2 कलेक्शंस बन गए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास में कलेक्शंस बनाने के टेक्निक। अब मुझे कलेक्शन को मान लो रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, db डॉट जो भी कलेक्शन पे जाऊँगा मैं, जो भी मेरा करंट कलेक्शन से क्लासरूम है, डॉट रीनेम कलेक्शन। अगर मैं रीनेम करूँ इसे क्लास रूम्स, मैं क्लासरूम था तो मैं क्लास रूम्स कर देता हूँ, इसे हो चुका है। मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ इसे, आप देखो नाम रीनेम हो चुकी है, ठीक है। पर अब ये इस कमांड से मुझे चेंज करने के लिए मुझे बस क्लास ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा बदल चुका है db डॉट। अब मुझे ड्रॉप करना है किसी कलेक्शन को, ड्रॉप कैसे कर सकता हूँ, ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप चला दूंगा मैं, सिंपल से ये ड्रॉप हो जाएगा। ये ट्रू, रिटर्न ट्रू कर दिया है। अगर आप इसको रिफ़्रेश करो देख सकते हो कि ड्रॉप हो चुकी है। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमने कलेक्शंस बनाए, डेटाबेस बनाए, उसके अंदर डॉक्यूमेंट इंसर्ट करे, तो ये सारा का सारा अब इस तरीके से आप डेटाबेस बनाकर कलेक्शन बना के उसके अंदर आप कलेक्शन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। तो एक चीज़ और रह गया, डेटाबेस ड्रॉप जैसे करना है उसके लिए। तो अब जिस भी डेटाबेस पे हो db डॉट, अभी आप चेक कर लो कि डेटाबेस कैसे ड्रॉप करते हुए बता देता हूँ। अब यूज़र में हो तो db डॉट ड्रॉप डेटाबेस, देखना अब ड्रॉप यूज़र हो चुका है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो देखो डेटाबेस ड्रॉप हो चुका है। तो डेटाबेस क्रिएट भी कर लिया हमने, ड्रॉप भी कर लिया। तो इस तरीके से आप डेटाबेस बनाना, कलेक्शंस बनाना, डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना कर लिए, आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियोस में अब हम जानेंगे कि कैसे इंसर्ट स्टेटमेंट जो मैंने अभी बताया कि डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो रही है, इसके अंदर किस तरह से डॉक्यूमेंट हम इंसर्ट कर सकते हैं, किस किस तरह का डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो सकता है, और कैसा स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर होता है, और कैसे उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ऑप्शंस हैं, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। तो मुझे लगता है अभी तक के लिए इतना ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और कुछ अगर आपको और भी जानना है तब मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, तो मैं कन्वर्सेशन के लिए भी रेडी हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।